नमस्कार। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा राम राज्य की प्राप्ति पर गांधी जी के क्या विचार थे, इसके बारे में हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी का कहना था कि यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, अर्थात न कोई पहला होगा और न आखिरी। इस बारे में उनका मानना था कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकतंत्र ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी न कर सकती। गांधी भली भांति जानते थे कि भारत वास्तविक आत्मा देश के गांवों में बसती है, अतः जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना करना बेमानी है। गांधी के दर्शन में देश के आर्थिक आधार के लिए गांवों को ही तैयार करने की कल्पना की गई है। गांधी का विचार था कि भारी कारखाने स्थापित करने के साथ साथ दूसरा स्तर भी बचाए रखना जरूरी है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। अब हम आगे देखते हैं गांधी जी के राम राज्य पर क्या विचार थे। जिस प्रकार सत्याग्रह गांधी जी का जीवन आदर्श और सर्वोदय सामाजिक आदर्श था, उसी प्रकार राम राज्य उनका शासन आदर्श था। गांधी जी के अनुसार पुराणों में राम राज्य और प्रजा हित के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी भी न्याय और प्रेम का राज्य चाहते थे। उनकी कल्पना के राम राज्य में कोई भी भूखा नहीं मर सकता, उसमें करोड़ों का शासन करोड़ों के सुख के लिए होगा। राम राज्य का अधिकारी वह चाहे राजा हो या अध्यक्ष प्रजा का सच्चा सेवक होगा। राम राज्य में शासक का जनता पर नियंत्रण कम होगा, इसमें खेती बाड़ी ही होगी और अन्य सब धंधे उसके सारे ही टिकेंगे। धन और वस्त्र में लोग स्वावलंबी होंगे। सब धर्म वर्ण और वर्ग के लोग सद्भाव से मिलकर रहेंगे। देश गरीबी, बेकारी, सांप्रदायिक या धार्मिक झगड़े, विदेशी आक्रमण से मुक्त होगा। गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखते हुए यंग इंडिया में लिखा था, मैं ऐसे विद्वान की रचना करना चाहूँगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब भी ये महसूस करेंगे कि वह उनका देश है। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। ये गांधी जी के सपनों का राम राज्य था। गांधी जी ने जब राम राज्य की कल्पना की थी तो उसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बहुत अधिक बल दिया था। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण सत्ता से अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का और प्रशासन करने का अधिकार दे दिया जाए। राम राज्य का अर्थ है ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। गांधी जी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए कहते हैं, मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खान के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल का उत्पादन करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन, पाठशालाएं भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत की गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी, न्यायपालिका सब कुछ होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो राम राज्य की कल्पना थी उसके अंतर्गत गांव स्वराज्य की और गांव को एक पूर्ण गणराज्य की स्थापना पर बल दिया गया है, जिसमें गांव के लोगों का शासन अधिकतम विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है और गांव के लोगों का शासन गांव के लोगों द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में या केंद्र के हाथों में नहीं होगी, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण होगा। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर महात्मा गांधी के पूर्ण स्वराज्य या ग्राम स्वराज्य के शासन को स्थापना में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। धन्यवाद।